और यूपी विधानसभा मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति आज देखने को मिल सकती है। वहीं दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सदन में शोक संवेदना प्रस्ताव पेश होगा। वहीं सरकार कल अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो यूपी विधानसभा मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का विपक्ष उठाने की पूरी रणनीति बना रहा है, सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। और बढ़ते हैं आगे। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी जानकारी दे दें आपको। तो इंतजार नतीजों का किया जा रहा है। बिहार की चर्चित बांकीपुर सीट पर मतगणना जारी है। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट का भी नतीजा आ जाएगा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है। तो 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुए थे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हुए थे, आज तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, बांकीपुर जो विधानसभा है बिहार में, जो कि नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है, एक तो वहां पर चुनाव हो रहा है। दूसरा दतिया है, जहां पर एक कांग्रेस के विधायक थे, उनको अयोग्य घोषित करने के कारण हो रहा है। तीसरी गुजरात की एक माजलगांव सीट है, जहां पर चुनाव हो रहा है। और इन तीनों सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग को लेकर जो है खासे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब तक जो है तकरीबन दोनों सीटों पर एक तरीके से कहा जाए, जो बांकीपुर की सीट है वहां पर प्रशांत किशोर बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दतिया में जो है भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो, साथ ही जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ है, क्योंकि ये बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, तो ऐसे में काफी ज्यादा दिलचस्प चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले राउंड की गिनती जो हुई है बांकीपुर में, उसमें बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर 862 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। और जो नीरज कुमार है भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है 1300 वोट मिले हैं, जबकि जो प्रशांत किशोर है उनको 2200 वोट मिले हैं। और जो रेखा गुप्ता है उनको 508 वोट मिले हैं। इसी तरीके से दतिया जो सीट है वहां पर अभी काउंटिंग प्रोग्रेस में है, उसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी दिलचस्प चुनाव होता हुआ रंजना दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का स्टेक लगा हुआ है इस सीट पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और वो कई बार वहां पर गए भी है तैयारियों के लिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। और अब जो हालात बने हुए हैं, छात्र आंदोलन की ही बात कर ले, उसके बाद ये चुनाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि सरकार को लेकर नाराजगी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। बिल्कुल, देखिए, ये तो नतीजे जब निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ही इसका आकलन हो पाएगा। हालांकि जो बांकीपुर का चुनाव है वहां पर हमेशा ही काफी कम प्रतिशत में मतदान होता है, तकरीबन 37% के आसपास मतदान हुआ है।
और पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन वहां से जीते थे, जो कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो चुनाव जीते थे और तकरीबन उन्होंने आरजेडी की रेखा गुप्ता को 20,000 वोट से हराया था। लेकिन अब इस बार क्या सीन निकलकर सामने आता है, क्या जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। और देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाती है या प्रशांत किशोर इस सीट को जीतने में कामयाब होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए।